नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज भी आपके बहुत सारों लोगों का कमेंट है भैया, सभी लोग का कमेंट लेंगे। इसके पहले कुछ बात करने वाले हैं साथियों आपसे। ये सारी चीज़ें लिखे हैं, इस सारे पहलू पे हम बात करने वाले हैं। पहला पहलू है स्कूटनी का, मतलब स्कूटनी कब से भरा जाना स्टार्ट होगा, मतलब कब तक फॉर्म आ जाएगा। इसके बारे में बहुत ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि नोटिस भी एक आई है पीएनपी की तरफ से साथियों। तरह से कह लीजिए कि थोड़ा सा आप लोग को निशब्द कर देगा, मतलब बहुत जल्द नहीं भरे जाने वाले हैं, इतना समझ कर रखें। दूसरी बात जो करने वाले हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और फोर्थ सेम का रिजल्ट कब आएगा बैक प्रशिक्षुओं का, ठीक है भाई। और तीसरा जो बात करने वाले हैं साथियों, स्कूटनी में कितने % लोग पास होते हैं, क्योंकि बहुत प्रशिक्षुओं का यहाँ पर सवाल है, तो आपको अभी जवाब मिलेगा इसका। स्कूटनी में नंबर बढ़ता है या नहीं, या फिर काउंटिंग होती है भाई, यहाँ पे भी बहसबाजी, यहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम आपको उसको समझाने की प्रयास करेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप समझ गए कि हमें भरना है कि नहीं भरना है, पहले पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे और बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। भाई 1 घंटे हम आपका लेते हैं सारे कमेंट, और कमेंट आपका 1 दिन पहले का लिया जाता है, जिससे हमें एक तरह से विचार करने का टाइम मिल जाए भाई, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद स्कूटनी में नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, इस पर चर्चा हो जाएगी। इसके बाद बैक प्रशिक्षु थर्ड देंगे या फिर फोर्थ पेपर का देंगे भाई, इस पे भी चर्चा होगी। जैसे कि मान लीजिए आप बैक का पेपर दिए, बैक पेपर मतलब बैक लग गया आपका, फिर से जो प्रशिक्षु पास हुए हैं उनकी बात नहीं करते हैं बैक में, 2019 बैच के जिनका बैक लग चुका है, उनका स्कूटनी के बाद वह थर्ड का देंगे कि फोर्थ का देंगे। वैसे आप लोग को संज्ञान में आ गया होगा, पास होने के बाद आप अगर जैसा बिहेव किया जाता है पास होने वाले प्रशिक्षुओं को इस समय के साथ, जो प्रशिक्षु इस समय जो पास हो गए हैं, वैसे ही बिहेव आपके साथ भी किया जाएगा जैसे आप स्कूटनी में पास होते हैं। लेकिन याद रखना साथी, स्कूटनी का खेल थोड़ा डरावना है, हम आपको बताएंगे। भय मत खाना, बस कटु वचन सुनने की एक तरह से धैर्य बना के रखना, मतलब कटु वचन सुन सको। इसके बाद प्रमोट होंगे या नहीं, फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षु जो इसमें पास हो गए हैं, जो यूपी टेट का पेपर देने के लिए मान्यता अभी जाहिर किया गया है नोटिस के द्वारा, है ना। और अभी आज आप देखेंगे प्रमोशन का भी एक तरह से नोटिस आ गया है ना। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, तो उसमें धैर्य बनाइए। जो बातें हम यहाँ पे कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे ना, वो सारी बातें सत्य ही होती हैं। सत्य यानी कि अनुमान जो लगाया जाता है, अनुमान एक सूझबूझ के साथ लगाया जाता है। वो सारी बातें नोटिस में बाद में आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले आपको बता चुके होते हैं। तो याद रखना साथी, सारी चीज़ें होंगी, बस आप चलते चलो। फोर्थ सेम में फ्रेश प्रशिक्षु का रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी थोड़ी सी छेड़खानी होगी दोस्तों। हो सकता है आपके रिजल्ट लेट आए, क्योंकि जिस प्रकार की नोटिस आई है, अगर आपका रिजल्ट लेट आता है, थोड़ी सी भी लेट होता है साथियों, इतना समझ लीजिए कि आचार संहिता लगना तय है, आपका शिक्षक भर्ती रुकना फिक्स है। 20 से 22 के बीच में आचार संहिता लगने वाला है, शिक्षक भर्ती तभी आएगी, और मतलब उससे पहले तो नहीं आ सकती जब तक आपका रिजल्ट। भाई अब ऐसा थोड़े होता है, आपका रिजल्ट आया 20 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद आ जाए शिक्षक भर्ती, ऐसा कहीं होता है क्या। और अगर आ भी जाएगा 20 दिसंबर या फिर दिसंबर से दिसंबर में, तब तक आपका रिजल्ट ही नहीं आया होगा भाई, यूपी टेट का मान्य होगा नहीं ना। तो याद रखना साथियों, शिक्षक भर्ती जब भी आएगी आचार संहिता के बाद ही आएगी, यानी कि चुनाव के बाद ही आने वाला है। तो यह सारी गुणागणित है, और किस प्रकार से राजनीतिक लोग जो है हम लोग के साथ गुणागणित करते हैं, या हम लोग नहीं, अब से नहीं, हम लोग की बाबा आजा से अगर पूछो ना, वो सब भी बताएंगे वही सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो गुणागणित अगर करना है तो राजनीति में चले जाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वहाँ पे पैसे भी हैं, मोटे मोटे रकम भी हैं, हर एक चीज़ है और मज़े भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग एक तुच्छ, मतलब एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग बार बार उतना खर्च करें। सारे मुद्दे पे बात होंगी जो यहाँ पे लिखे गए हैं। अगला देखना, सर हम फोर्थ बार मतलब यहाँ पे देखिए, पहले 3 बार से ज़्यादा बैक वाले क्या करेंगे, क्या उनका सेमेस्टर बैक होगा, क्या उनकी डीएलएड की जो मार्कशीट वो खत्म हो जाएगी, सब पे बात करने वाले हैं। सर हम फोर्थ बार दिए थे फिर भी बैक लग गया। दोस्तों, यह बहुत ही एक तरह से जटिल मुद्दा है अपने आप में। एक प्रशिक्षु हैं, एक क्या 4-5 का हमारे पास कॉल आया था, हम तो आश्चर्यचकित रह गए, ये चौथी बार कैसे दे दी भाई, 3 ही बार का रूप होता है, प्रारूप होता है, 3 ही बार से ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते, चौथी बार कैसे दे दी। दोस्तों, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। ये 2017 बैच के हैं, और इन्होंने दोस्तों 3 बार, मतलब इनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, सॉरी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पूरा क्लियर है, लेकिन इनका मैथ में बैक लगा दे रहा है ससुरा। दोस्तों 3 बार इन्होंने दे दिया, लेकिन तीनों बार फेल हुई, एक बार 8 नंबर 5 नंबर ऐसे बता रही थी। लेकिन इसके पिछली बार जब उन्होंने दिया था, तीसरी बार जब दिया था उन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने प्रत्यावेदन
दायर किया, प्रत्यावेदन दिया। उसके बाद दोस्तों इनका फिर बैक लग गया। सोचो, यानी चौथी बार दी है प्रशिक्षु। यह बहुत ही भाई मोटिवेट रहना पड़ता है अपने आप पे। एक बार बैक लगता है तो हम रोने लगे थे भाई। एक बार हमारा बीटेक में बैक लगा था, ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम थे तो हमारा बैक लगा था, और इतना रोए थे भाई, इतना रोए थे ना, उसके बाद बैक आया ही नहीं था, है ना, बहुत रोए थे। लेकिन इतना समझ लो, स्टार्टिंग था भाई, सीधे हिंदी से इंग्लिश में जाना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जटिल मुद्दा होता है, और हमने वो चीज़ को फेस किया। बाद में बैक नहीं लगा, अच्छा खासा नंबर आया, 76 78 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चौथी बार दी हैं, और ये कितना धैर्यवान है, इस बात को सोचो। अगर इनके साथ यह हुआ है तो आगे आप लोग के साथ भी होगा। इस मुद्दे पे कैसे सुलझा जाए, इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, अभी हम बताते हैं इनको क्या करना है ना। अगर ऐसे मुद्दा आपके साथ भी छिड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। स्कॉलरशिप एक्सटेंड हो गया भाई, लास्ट नंबर तक चला गया। जिन बच्चों का स्कॉलरशिप बनने का डेटा भर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो एक सुबह बनाएंगे, और एक और वीडियो बनाएंगे साथियों, कि इसमें आपको स्क्रूटनी का प्रारूप पूरा समझा सकें। वैसे हम समझाएंगे, अभी उससे पहले हम आप लोग का कमेंट ले लेते हैं। ये सब सारी मुद्दे जो लिखे गए हैं, इस पर चर्चा होंगी, लास्ट में चर्चा होगी, मतलब कि 10 मिनट 20 मिनट लास्ट में बचेगा, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्लीज 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 मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दिल भरों, मेरे यारों, मेरे गुलजारों, एक बार शेयर कर दो प्यारे मित्रों। आपके लिए देखिए यूपी टेट के हर एक रूप से हर एक प्रयास किए जा रहे हैं। आपका यूपी टेट में जितने भी मैथ के क्लासेस हैं पूरे फिनिश कर दिए गए। आकर प्लेलिस्ट में पढ़ लेना, केवल 1-2 टॉपिक और बचा है, खत्म कर देंगे संडे को। इसके बाद साथियों आपका हिंदी के पूरे खत्म हो गए बेसिक क्लास, प्लस 10 या 11 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी हो गए हैं। मॉक टेस्ट 18 करेंगे, टॉपिक वाइज 18 सब्जेक्ट, 18 टॉपिक हमने सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टिव टॉपिक करेंगे। 18 से बाहर शायद ही कोई आए भाई, पढ़ के जाना मेरे यारों, मेरे दिल भरो। बस आ जाए 30 में 30 ना, न आए 30 में 30 तो कह जाना आके, बस दिल लगा के 3 से 4 बार रिवीजन करके पढ़ाई कर लेना। इसके बाद साथियों आपका इन्वायरमेंट का क्लास बेहतरीन भाई, इन्वायरमेंट में तो हम माहिर हैं, आकर देख लेना क्लास कैसे धांसू चल रहे हैं। 15-16 लेक्चर हो गए हैं, आपको एक क्लास मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इन्वायरमेंट सेक्शन में, है ना। इसके बाद साथियों आपका आज से इतिहास, आधुनिक इतिहास, किसको देखते हुए, सुपर टेट को देखते हुए। ऐसा नहीं कि आधुनिक इतिहास आपके यूपी टेट सी टेट में नहीं आएगा, आएगा, सामाजिक वाले अध्ययन में पार्ट में आएगा, है ना, याद रखना आएगा, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट सेक्शन है वास्ट है, इसमें सब चीज आते हैं। अभी हम ज्योग्राफी चला रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे इन्वायरमेंट खत्म होता है वैसे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इंडियन ज्योग्राफी का, एक प्लेलिस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी का बना रखा है, एक इन्वायरमेंट का बना रखा है। हम इन्वायरमेंट का दोबारा चला रहे हैं साथियों, उसमें एक बार इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, फिर भी हम दोबारा उसमें पढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए केवल। तो आप लोग देखो, शिद्दत से देखो। और आपका हिस्ट्री शुरू हुआ है, मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ लेना, फिर आके बोल देना। इसके बाद हम आधुनिक पे चलेंगे, क्योंकि मध्यकालीन और आधुनिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देख लेना, न पसंद आए तो स्किप कर देना, है ना, ठीक है। बस देख लेना, अगर पसंद आए तो शेयर किए बिना न जाना, नहीं तो फिर समझ लेना रात में डरावने सपने आएंगे भाई। याद रखना साथियों, हम तो सारे प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जितना, मतलब कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, जितनी ताकत है, सब झोंक देंगे। अभी इस क्लास के बाद आपका भैया मैसेज करते रहना, है ना, सबका जवाब देते रहना, ठीक है। हाँ, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, ठीक है, सबका जवाब। अभी आपको सारे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, जो इस तरह कमेंट कर रहे हैं, सबका जवाब मिलता रहेगा। और साथियों आप लोग से एक बात और करते हैं कि आप वीडियो खत्म होने के बाद मैसेज किया करें, जिससे कि हम आपका जो डाउट क्लास है वो ले सकें। दिन भर में आप चाहे जितना करो, आज से रात में जैसे वीडियो खत्म होती है उसके बाद आप पूरे दिन, कल तक, इस टाइम के 1-2 घंटे पहले तक आप मैसेज कर डालो, जितने आपके डाउट है सब कर डालो, उसका जवाब 100% दिया जाएगा। और यह प्रयास रहेगा कि 99% एक्यूरेसी के साथ दिया जाए, ठीक है भाई। 1% तो हो सकता है गलत हो जाए, 1% हम छोड़ के चलते हैं कि सब में अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस रख लेंगे ना, तो सबसे बड़ा दुराचारी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सत्ताधारी के यही करते हैं। अगर सत्ताधारी में कोई एक सत्ताधारी आ जाए ना तो भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। याद रखना, हम सारे पहलू में बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट से, ठीक है भाई। सबसे पहला है किसका है भाई, गौरविता का कहना है सर 4th सेम का एग्जाम जल्द करवाइए नहीं, जल्द होना चाहिए। अब यह कैसे होगा, अभी इस पर चर्चा करेंगे। यह पहले तो आप यूपी टेट पे फोकस कर लो, सामने जो यूपी टेट है, यूपी टेट तो निकाल लो। 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, प्रमोट तो होना चाहिए आपको, प्रमोट होने के बाद ही तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे। प्रमोट का नोटिस तो आ जाए हमारे पास, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं अभी। दोस्तों सबसे जटिल मुद्दा है कि जो आपका यह स्कूटनी का फॉर्म है ना, यह फंसा दिया है बच्चों को। 3.5 महीने खींचेगा रिजल्ट के लिए, 3.5 महीने, समझ रहे हो ना, कम नहीं होता है। अगर स्कूटनी मतलब बैक लगाना जो मुद्दा है ना, बैक मतलब मान के चलो 34% बच्चे क्लियर हुए हैं, पूरा देखा जाए तो 28%, वैसे देखा जाए केवल सेकंड सेमेस्टर का तो 34% बच्चे क्लियर किए हैं दोस्तों, मतलब कि पास किया गया है। मतलब मान के चले तो 1/3%, मतलब 1/3 पूरे में से जितने फॉर्म गिरे थे, जितने बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से 1/3 ही प्रशिक्षु पास किए गए हैं। और उसका सवाल, इसमें तो 1/3 पास भी किए गए हैं, समझ रहे हो। 1/3 का मतलब 33%, 33 से 34% प्रशिक्षु पास किए गए हैं।
सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन इस बार जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालोगे ना, स्क्रूटनी मात्र 6 से 7% ही रिजल्ट आते हैं। इसी वजह से हम आपको मना करते हैं कि स्क्रूटनी, अब आपकी मर्जी है, देखो मना करने से हमारे कुछ नहीं होगा, आप चाहते हो कि डालो तो डालो, लेकिन स्क्रूटनी में याद रखना काउंटिंग में जब गलती हुई होती है वही मार्क्स जुड़ते हैं। अगर आप सोच रहे हो या कि हमारे जो हमने गलत किए थे या फिर सही किए थे उस पर नंबर नहीं दिया गया, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी होगी आपकी। लेकिन अगर आप निकलवाना चाहते हो निकलवाओ दोस्तों, क्योंकि अनुभव के अनुसार हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। एक अनुभव आदमी को रिच बनाता है, आपको ये सोच बदल देता है। तो अनुभव जितना है, जितने प्रशिक्षकों से हमने बात किया है और कुछ कॉलेज में भी बात किया है, आपके सारे कमेंट्स हम ऐसा नहीं कि हमें आते हैं, हम बात करते हैं अलग अलग टीचरों से, अपने शिक्षक से बात करते हैं, उसके बाद हम आपका जवाब देते हैं। भाई हमारे बगल में एक है कॉलेज की डीएलएड का कॉलेज है, अच्छा है, वहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो वहाँ पे हम शिक्षक हैं हमारे, तो उनसे बात करके तब आपका जवाब देते हैं। पहले संतुष्ट कर लेते हैं अपने आप को, फिर आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। आगे तृप्ति पल्लवी जी का कहना है, बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं आप सर जी, माता रानी आपको हमेशा हैप्पी कर रखें। भाई देखो हैप्पी तो रखेंगी, लेकिन जब हैप्पी रखने वाली ही नहीं होगी तो हैप्पी कैसे रहेंगे। हैप्पी रखने वाली तो अभी तो नाराज़ है, क्या है बात, तो सब बंद है भाई, सारी चीज़ें हैं। और हो सकता है दुआ कर रही हो मेरे लिए कि सर मतलब कि थोड़ा पैसे वैसे कमाने लगे, है ना। अभी तो कम पैसे आते हैं, करीब वही 6-7 लाख आते हैं सिर्फ, लेकिन अगर ज़्यादा आने लगे तो हो सकता है आ जाए फिर से, है ना। आगे देखिए, अवनीश डिम्पल तिवारी जी, गुड सर, हमें भी अच्छा लगता है ऐसा करना। अच्छा लगेगा, देखिए जो आप किसी की अगर सेवा करेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आता है। देखो हमारे पास अगर 2 रुपये है ना, तो 1 रुपये ऐसी जगह देना जहाँ पर वह आपका सफलता का एक तरह से कारण बन जाए, या फिर आपके लिए दुआएं दे। 1 रुपये अपने जेब में डालना, अपने पास रख लेना, जिससे कि अगर आगे कोई मिल जाए तो उसको भी दान देने का समय मिल जाए। नहीं तो फिर अगर मांग लिया कोई तो कहते, पता है ना, बहुत सारे परिस्थितियों के साथ ऐसा होता होगा, आप लोग चाह कर भी मदद नहीं कर पाते होंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं इसका कारण आप खुद जानते होंगे, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हैं। देख लेना साथियों, जिस दिन आप मेहनत करने लगे दिलो जान से, सबको नकार दो जिंदगी में। जो कहता है हमारे पास मिलने नहीं आते हो, जो कहता है अरे बदल गया है, हाँ बदल गए हैं हम, जो कहता है अरे बात नहीं करते हो, कह देना हाँ बात नहीं करेंगे, जो कहता है मिलने नहीं आते हो, बोल देना हाँ नहीं आएंगे मिलने। चाहे जितनी भी कोई दिल लगी हो साथियों, कभी साथ नहीं देता है। जब भी साथ देगा ना, आपका मेहनत, आपका सक्सेस आपका साथ देगा। जिस दिन वो बोलने लगा, आपका सक्सेस बोलने लगा ना, उस दिन देखना पूरी दुनिया आपके पास होगी। लगेगा कि सभी लोग हमारे भाई हैं, हाथ में खुजली होगी, पैर में खुजली होगा, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों 100% यह सत्य है। याद रखना, आज के युग में सक्सेस ही बोलता है, आदमी का मेहनत नहीं बोलता। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, या कोई देखकर यह नहीं बता सकता कि आप मेहनत की हो। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, तब तक आपकी मेहनत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता साथियों। चाहे आप जितना दिन रात मेहनत करो, तो मेहनत को एक तरह से धार देने के लिए आपको दिन रात लगना होगा, सिर्फ फोकस करना होगा, फोकस करके पढ़ाई करनी होगी साथियों। ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए आपको करंट हेवन पे फॉलो करना पड़ेगा साथियों, सारी चीज़ फॉलो कर लीजिए। इसके बाद अवनीश डिम्पल तिवारी का हो गया भैया, बहुत सही, थैंक यू। पूजा यादव जी का कहना है, आपकी बात से बहुत ही हिम्मत मिलती है। हिम्मत तो मिलेगी, हिम्मत नहीं ताकत भी मिलेगा, सिलेक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ विश्वास रखना, और उन प्रशिक्षुओं से या फिर उन 2 रुपए चंदा देने वालों से, जो चंदा लेकर आ जाते हैं कमेंट करने, उनसे बचना, बस उनसे बच जाना। अगर उनके कमेंट में फंस गए ना, तो इतना समझ लेना आपके दिमाग तो खराब होंगे ही, प्लस उसका भी दिमाग खराब होगा। उसका तो मिल जाए तो फोड़ फाड़ दें सौ रोड, लेकिन आपका जो दिमाग खराब करता है साथियों, बस उसी वजह से खराब करता है। आप खुद बेवकूफ़ बन जाते हो कभी कभी, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि आप लोग कमेंट हम देखते हैं, कुछ बच्चे उसी पे कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट, मतलब कि डीमोटिवेट अपने आप में खुद होते ही हैं और खुद दूसरे को भी कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होना है। जिस समय आपके पास पॉजिटिव विचार आएंगे, समझ लेना उस समय आपकी ज़िंदगी सकारात्मक की तरफ बढ़ेगी। और पॉजिटिव विचार बहुत ही अच्छा होता है। हर निगेटिव में एक तो कोना ऐसा आएगा ना, जहाँ पर एक तरह से तरी होती है ना, वो चमक दिखेगा आपको, और वही आपका पॉजिटिव है। अगर वहाँ तक पहुँच गए ना, वहाँ तक पहुँच गए उस बिंदु तक, तो आपका सक्सेस खुद नजर आने लगेगा साथियों। याद रखना, किसी के बातों पर ना आना, अपने मेहनत करते रहना बस जुनून के साथ। कंचन, देखो भाई ये सब अनुभव बताते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे अनुभव बोल रहे हैं। अगर कहोगे ना, बस प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाए थोड़ा सा, हम महानुभावों को ला के यहाँ पे खड़ा करेंगे, अच्छे अच्छे महानुभावों को आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे। देखना भैया इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको ला के यहाँ पे खड़ा करेंगे आपके सामने। भैया प्रधानाचार्य अध्यापक हैं, अभी नए हैं, लगेगा कि यंग हैं कितने, लेकिन प्रधानाचार्य अध्यापक हैं, लाकर खड़ा करेंगे। भाई देख लेना, मेरे शिक्षक हैं, मुझे इंटर में पढ़ाए थे, लेकिन अगर वो खड़ा हो जाएंगे यहाँ पर ना, लगेगा कि मुझसे कम एज के हैं, है ना, समझ रहे हो ना। 24-25 के हम, मतलब उनको वो लगेगा कि भाई 21-22 24-25 को भी हैं, लेकिन उनकी एज 32-35 है।
काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी रगड़े हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अनुभव हो गया है उनके पास ना साथियों, हर एक चीज़ों का पहलू का जवाब देते हैं, हर एक पहलू का। याद रखना साथी, तुम अनुभवी बनो, बस मेहनत करो, दिन प्रतिदिन मेहनत करो, इस पे मत ध्यान दो कि कल क्या होगा, बस इस पे ध्यान दो कि आज हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये ठान ली, समझ लो सफल बन गए। भैया देख लो, ये वचन नहीं है, यह सत्य है, ये वचन नहीं दे रहे हैं हम। कंचन मिश्रा जी, सर थर्ड बार बैक है तो क्या पूरा सेमेस्टर देना होगा? जी बिल्कुल, सेकंड में 2018 बैच की हूँ तो उसमें बिल्कुल देना होगा। अगर आपका सेकंड में 3 बार बैक आपने दिया है तो हो सकता है आपको फिर से डीएलएड करना पड़ जाए, है ना। 3 बार बैक का मतलब है जो आपका एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार है, 3 बार बैक लगने का मतलब है आपका रिजल्ट ही रद्द हो जाना, है ना। यही एनसीटी की गाइडलाइन कहती है। 3 बार से ज़्यादा हमें तो दुख होता है थोड़ा बताने में, लेकिन बैक लग गया, पता नहीं कैसे आपका, अब हम क्या जाने भाई। इसके बाद देखिए भैया, उसमें आपको प्रत्यावेदन वगैरह जारी कर दीजिए। अगर आप 2018 बैच की हैं तो प्रत्यावेदन वगैरह दायर कर सकती हैं, हो सकता है आपको दूसरा चांस मिल जाए, यही एक चांस बचता है लास्ट, जैसे इनके साथ हुआ है। अभी इनके बात करते हैं, आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा। तो दीपिका तिवारी जी, किसकी तैयारी करें, थर्ड या फोर्थ की? भैया बताएंगे क्या कर रही हैं? 18 बैच की हूँ, सेकंड में मैथ में बैक लग गई है तो क्या थर्ड सेम में प्रमोट होंगे? प्लीज़ सर रिप्लाई। देखिए, तो 18 बैच के हैं, इसका कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि आप प्रमोट होंगे। 2019 बैच का नोटिस अभी आने वाला है, आएगा बहुत जल्द, और आप लोग प्रमोट भी होंगे जो बच्चे पास हो गए हैं। और जो उन बच्चों का बैक है उनके लिए स्कूटनी का फॉर्म के लिए इजहाद किया गया है, स्कूटनी के फॉर्म में लेट होंगे। क्यों लेट होंगे ये बताने वाले हैं। अभिषेक यादव जी, भैया बहुत सही, थैंक यू आप लोग के लिए। आप लोग इस जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन लगाए जाते हैं ना, उसका जवाब दिया करिए, गलत ही सही लेकिन जवाब जरूर दिया करें, क्योंकि वह प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए होते हैं भाई, अनेकों एग्जाम में। त्रिभुवन कुमार जी, 41 वालों की आत्मा, अच्छा भैया ये भी कम्युनिटी का आंसर दे रहे हैं। राखी शर्मा जी का कहना है, प्लीज़ आप जितने भी कमेंट्स करे हैं या देख रहे हैं, मतलब प्रशिक्षुओं के बोल रहे हैं, जितने लोग इनके कमेंट देख रहे हैं सब साथ दीजिए ताकि एक एक बच्चे की भला हो सके, प्लीज़ भाइयों। देखिए भाई, हाँ ये सही बोल रही है। देखिए, संगठन में शक्ति होती है। जैसे कि आज एक प्रशिक्षु का शाम को कॉल आया था कि सर हमारे जो कॉलेज दोस्त हैं वह गए थे कॉमन नंबर के लिए, अभी उनकी काफ़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक्स बाय मिस्टेक्स उनके रिजल्ट, हो सकता है रोल नंबर वगैरह में दिक्कत हो गया हो, तो उनका काफ़ी सही करवाने के लिए उन्होंने गए थे अपना वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड लेके। तो प्रशिक्षु कॉल की मुझसे, देखो कितना बेवकूफ़ी भरी कॉल उन्होंने बातें की मुझसे कि कर रही हैं सर हमारा, आप चले जाइए करवा दीजिए। भाई अब आपके सामने जब आपके दोस्त जा रहे हैं तो आप उनके साथ नहीं जा रहे हो और हमारे पास कॉल कर रहे हो कि हम सर करवा दें आपका। भाई आपके लिए सिंगल बच्चे के लिए हम तो नहीं दौड़ेंगे यहाँ पर, हम ये कह देते हैं, चाहे जितना भी आप खास रहो। हमारे पास कम से कम भैया एक प्रशिक्षु के लिए, एक प्रशिक्षु के लिए दौड़ेंगे हम, बताओ आप। एक ही प्रशिक्षु, मतलब इतने प्रशिक्षु हैं 40-50 हज़ार, तो मतलब सबके लिए दौड़ेंगे हम, एक एक के लिए। हालत नहीं देख रहे हो मेरी, पंचर हो जाती है। सुबह से लेकर दिन भर क्लास होता है यहाँ पर, खुद 5-6 घंटे पढ़ना होता है, कुछ ऑफलाइन क्लास लेने होते हैं, दिन भर में 24 ही घंटे होते हैं भाई। अगर एक एक बच्चे के लिए जाएंगे 24, एक दिन में 24 ही घंटे जाएंगे ना, 24 बच्चे के लिए जाएंगे। अब इतने बच्चे हैं तो मतलब समझ रहे हो, हमारा साल ऐसे बर्बाद होगा। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, जब आप लोग के साथ आपके लिए सहपाठी जा रहे हैं, देखिए बुरा मात्मा नहीं है भाई, आप खुद समझदार हो भाई, ग्रेजुएशन किए हो, ग्रेजुएट होने का मतलब है एक आत्मबल, आत्मशक्ति और स्वावलंबी हो जाते हैं आप, समझ रहे हैं ना। ग्रेजुएशन का ही मतलब यही होता है भाई, स्वावलंबी बनना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे, यहाँ से खुद अपने पैर पे खड़े होने का उनके पास अनुभव आना स्टार्ट हो जाता है, शक्ति हो जाती है इतनी। लेकिन आप इस पोजीशन पर आकर फिर इतना ज़्यादा मतलब कि बच्चों वाली हरकत करोगे तो कैसा लगेगा बताओ आप, बुरा लगेगा ना। वैसे भी आप लोग हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हम तो यही चाहते हैं ना आप लोग की मदद करें, तभी तो क्लास लेते हैं, ये तो क्लास क्यों देते बताओ। करंट हेवन टेलीग्राम चैनल है, अगर उस पर ज्वाइन हो जाते हैं तो सारे पीडीएफ आपको दिन भर की मिल जाएंगे। पिछला पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे क्लासेस के जो थ्योरी हो गए हैं भाई। पिन कर देना तो थोड़ा सा, अभी हम पिन करवा देते हैं आपको टेलीग्राम, आप ज्वाइन हो जाइए फटाफट। इसके बाद आप लोग प्लीज़, इतने बच्चे हैं, सबका कमेंट लिए, सबका कमेंट आएगा बारी बारी से भाई, 100 प्रशिक्षुओं का लगभग कमेंट लेते हैं हम, और कुछ कॉमन कमेंट होते हैं जो यहाँ पे लिखते हैं, तो एक बार शेयर कर दो प्लीज़ महानुभाव, प्लीज़ 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 प्लीज़। आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो एक शिक्षक की थोड़ी सी कदर कर लीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों, जिससे कि और प्रशिक्षु जुड़ सकें यहाँ पर, और उनकी अपनी जो है अपने अंदर की जो उनकी मतलब कि डिस्टर्बेंस है, या फिर कह लीजिए उनके अंदर की जो पूछने की, जो पूछना चाहते हैं भाई, वह जो डाउट है उनका पूछ सकें। ऑफलाइन कमेंट करेंगे, उसका कल जवाब मिलेगा। भैया लॉक कर देना तो। राखी शर्मा लॉक कर दो, ये वाला। ठीक है, चलिए। अभी देखिए राखी शर्मा जी बोल रही है भैया अभी टाइम है, आप लोग तैयार हो जाएं। बिल्कुल राखी जी, आप आह्वान कर सकती हैं, हम आपका कमेंट के लिए आपके साथ रहेंगे।
याद रखना, अगर राकेश शर्मा जी ऐसा बोल रही हैं तो सारे प्रशिक्षु बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। 24 सितंबर को बड़ी संख्या में सब प्रशिक्षु होते, अपनी बात को रखते तो शायद आप बिल्कुल सही बोल रही हो भैया। आप देखो 24 सितंबर को जब बात वहाँ पे रखने की बात हुई थी तो शायद ही कोई प्रशिक्षु आया था, सिर्फ 11 प्रशिक्षु आए थे, 11 से 12 प्रशिक्षु आए थे, सिर्फ यह वाले प्रशिक्षु थे कि जो केवल केवल रिजल्ट की मांग किए थे। रिजल्ट आया टाइम से, रिजल्ट समय से आया, लेकिन उसी समय अगर 10-12 प्रशिक्षु इसके भी होते कि सर हमारी कॉमन नंबर मिलनी चाहिए मैथ में, तो आज शायद ये नौबत नहीं देखने को मिलता। दोस्तों इतना सुन लो। पता है एक प्रशिक्षु ने कॉल किया था, हमारे बहुत ही खास मित्र हैं राकेश जी, आप लोग के साथ भी होंगे इसमें। तो दोस्तों उन्होंने कॉल किया था, उनसे बल्कि हम ही कॉल कर लेते हैं और बातचीत होती रहती है हम लोगों में। तो उन्होंने बोला सर हमारे कॉलेज में जो प्रशिक्षु हैं केवल एक प्रशिक्षु को छोड़ के सबका बैक लगा है मैथ में, फिर से बैक, यानी समझ रहे हो कितनी बड़ी हार। अब इसका पेपर कब होगा, कब लटकोगे, समझ रहे हो ना, बहुत सारी दिक्कतें होंगी साथियों। स्कूटनी में बेड़ा पार नहीं लगेगा, चाहे जितना भी भर लो स्कूटनी। पैसे का ज़्यादा भंडार है तो दे देना 4-5 रुपये, हम थोड़ा सा दान कर देंगे। आप देख रहे हो कम्युनिटी में हम लगाते हैं, आप लोग के लिए ही लगाते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा दानी बनो। दानी कब बनोगे, जब पैसे आएंगे तब ना बनोगे। दानी अपने आप माँ बाप के पैसे थोड़ी लुटाओगे, अभी तो खुद माँ बाप आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। भाई याद रखना, मेहनत ही रंग लाएगी आपकी, मेहनत करते रहना, उजड़े चमन जो है ना फिर से खिल जाएंगे। अगला फौजिया सबीर जी का कहना है कल सब लोग पीएनपी जाएंगे कॉमन नंबर के लिए, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, जाकर देख लीजिएगा कॉमन नंबर। अगर बड़ी संख्या होती है, करीब अगर प्रशिक्षु 80,000 हैं तो मान के चलिए, अगर बड़ी संख्या होती है आपकी, बड़ी संख्या का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि कम से कम नहीं तो आपकी जो संख्या होनी चाहिए 20,000 10,000, इतनी बड़ी संख्या होगी तब हो सकता है कुछ, अन्यथा मुश्किल है भाई। और इतनी संख्या जुटा पाना, कम से कम इस पर 10 लाख 40,000 50,000 ऐसे भी हो जाने चाहिए। जिस दिन ऐसे भी हो जाने लगे ना, उस दिन पल पल हर कदम आपके साथ खड़े रहेंगे, याद रखना साथी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। हम पता है ना, अगर 10 मान लीजिए इसमें 2-3 हज़ार भी हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा रात तक अगर देखेंगे तो अगर उसमें से हम बुलाएंगे भी तो पता है आप आओगे, सिर्फ आप आओगे, और केवल आपसे काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपके साथ ही जो है उनको भी आना पड़ेगा। क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पता है? क्योंकि उनका बैक क्लियर है, क्योंकि वो 4 सेम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो यूपी टेट की देने वाले हैं, क्योंकि वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। यह सब बहानेबाजी होते हैं लोगों की। याद रखना, जिस दिन संगठन आ गया ना, आप तो घर में बैठे रह जाते हो। यह आह्वान करके कि आना है पीएनपी पर, जो आते हैं प्रशिक्षु उनसे पूछो यार तुम लोग क्या जानोगे उसकी हाल। हम देखे हैं, हम जानते हैं उस चीज़ को, झेलते हैं यार। तुम लोग नहीं जानोगे भैया, आप लोग नहीं जानेंगे। तुम गलती से निकल जाता है, माफ़ दीजिएगा, माफ़ी करिएगा, आप लोग नहीं जानोगे। क्यों नहीं जानोगे? आप लोग को सारी चीज़ें घर पे बैठी हुई चाहिए, नहीं जानोगे भाई। जो वहाँ पे जाता है ना, उससे पूछो, वह उस पर क्या बीतता है वो बताएगा। ऐसे आह्वान करने से नहीं होगा, कमेंटबाजी करने से नहीं होगा, संगठन बनाने से ही कुछ होगा। संगठन तब बनेंगे जब आपके अनुसार कहे गई सारी चीज़ें होंगी, आप संगठन बनाओगे। इसमें बस शेयर कर दो इसको, या फिर जो वीडियो आती है अगर उस पर हमारे पास खुद अगर 1-1 2-2 लाख बच्चे आ जाते हैं व्यूज, तो हम खुद संगठन बनाते हैं, ऐसा संगठन बनाते हैं ना, तो देख लेता हूँ फिर क्या होता है। वहाँ पर बवाल ही मचता। कैसे नहीं देते हो, फिर से उनको देना ही पड़ता कॉमन नंबर। लेकिन यह है कि अभी हमें फिलहाल में स्कूटनी का मांग करना है, स्कूटनी के लिए दबाव बनाना है कि जल्द से जल्द वह स्कूटनी का फॉर्म निकालें। समझ रहे हो ना, जल्द से जल्द वो स्कूटनी निकालें साथियों, नहीं तो फिर ज़िंदगी बहुत बेहाल होने वाली है भाई। 2-3 महीने लगने वाले हैं, इसका भी हम बताएंगे किस प्रकार से। अविनाश डिम्पल जी आपका हो गया भैया, 4 सेम की तैयारी करूंगी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूंगी सर। 2019 बैच के हैं सर, मेरा मैथ में बैक लगा है। भैया देखो, अब तो वही हो गया अब ना कि प्रभु जी, हनुमान जी हमें थोड़ा सा पेड़ के बिल्कुल ताड़ पे पहुंच गए हैं। हनुमान जी थोड़ा सा नीचे उतारो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। थोड़ा सा अब नीचे आ गए तो हनुमान जी बस थोड़ा सा और बचा है, आधा किलो लड्डू चढ़ाएंगे। फिर बिल्कुल नीचे उतर गए भाई, बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। अभी यही बात हो गई आपके साथ प्रशिक्षु। अब ऐसा नहीं बोलते हैं, बैक लग गया ना, अगर बैक का रिजल्ट आ जाए ना तो आप लापरवाह हो जाओगे, लापरवाह हो जाओगे। बता तो रहे हैं, मेहनत करो, थोड़ी सी खुशी पाकर खुशी न जाया करो जब तक मेन लक्ष्य न मिल जाए। याद रखना, हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होते हैं कि हमने सिर्फ एक तरह से अपना लक्ष्य बना रखा होता है कि हमारे डीएलएड जो है क्लियर आ जाए। लक्ष्य वह नहीं होना चाहिए भाई। लक्ष्य बनाओगे ऊंचा तो नीचा तो अपने आप खिल जाएगा, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के लिए बलिदान देना पड़ता है। अभी हम सोच रहे होगे ना कि ससुरा पागल है, ये तो कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भले भी कुछ ना करता। भाई इतना करते हैं ना हम, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो बाबूराम। ठीक है भाई, चलो अच्छा है, जो सोचते हो बढ़िया है। रंजना यादव जी का कहना है सर आप अपना नंबर दे दीजिए। दे दिए भाई, अब नंबर लेके क्या करेंगे आप हमारे? हाँ, नंबर लेके क्या करोगे? परेशान करोगे और क्या कर सकते हो? परेशान तो होते ही हैं यहाँ पर।
सर फर्स्ट और थर्ड के रिजल्ट बैक 2018 कब आएंगे? भैया आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे। अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनकी कापियां चेक हो गई हैं, इस 10 नवंबर तक हो सकता है उनका रिजल्ट आ जाए, 10 नवंबर तक। और फोर्थ सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं उनकी 10 दिसंबर तक कापियां होने की आने की आशंका है। आने की आशंका क्या, आशा है, आशंका नहीं कहेंगे, आशा कहेंगे भाई। देख लेना, शब्दों के फेल होते हैं, है ना। शब्द अगर गड़बड़ाए तो पूरे वर्ल्ड गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब वर्ड घबराए तो पूरे शब्द गड़बड़, देखो क्या क्या निकल जाता है मुंह से। अगला, मीनू यदुवंशी जी, सर मैं 2018 बैच की हूँ, मेरा सब क्लियर है लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैथ में बैक है। भाई सब क्लियर है कहना बहुत ही आसान है, लेकिन मैथ में बैक तो है, तो क्यों कह रहे हो सब क्लियर है? थोड़ा सा बातों की संरचना से घिरे ना आप, क्योंकि बात एक ऐसी होती है ना, अलंकृत होती हैं। अलंकृत, अगर अलंकार जिसमें हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उस पर बात नहीं करते हैं। बैक है, बताइए यूपी टेट मान्य होगा कि नहीं? नहीं मान्य होगा भाई। अगर सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है यूपी टेट नहीं मान्य होगा, फिर से बैक लग गया तो मान्य नहीं होगा भाई, भूख लग गया। एकता मिश्रा जी का कहना है, सर प्लीज सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर अगेन बैक, वो पहले से भी ज़्यादा नंबर से 21 था, इस बार 17 है, मैं क्या करूं? थर्ड सेम की तैयारी करूं या फोर्थ की? पहले 21 था, इस बार 17 हो गया, वो बैक लग गया, तो अब बेटा बैक के साथ फोर्थ सेम की तैयारी करो। हम तो बार बार यही कहेंगे, जितने भी चांसेस हैं 98% चांस आपका थर्ड सेम का पेपर नहीं होगा, है ना। हो सकता है 2% हो सकता है, कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन याद रखना जब तक नोटिस नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप थर्ड सेमेस्टर पेपर पढ़ के, मतलब थर्ड सेमेस्टर विधिवत पढ़े हो भाई, पता है आपको, आप पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, 3-4 महीने आपको मौका मिला था, तब जाके प्रमोट हुआ है, प्रमोशन का मुद्दा आया है, उस पर भी बहुत बहसबाजी छिड़ी थी। भैया प्रमोट कराना बहुत मुश्किल हो गया था उस समय, भैया समझ रहे हो, हड़ताल करना पीएनपी की तरफ से बिना नोटिस के, यह बोलना कि नहीं हो गए प्रमोट, उसके लिए हमने कापी के, जैसे कि कुछ प्रशिक्षक पूछ रहे हैं सर कापियाँ कैसे चेक होती हैं, तो कापी के लिए हमने डाल दिया भाई कापी आपकी कैसे चेक होती है। हमने ये भी बता रखा है कि कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं, हमने ये भी बता रखा है हॉल में कैसे शिक्षक बैठ के कापियाँ चेक करते हैं, हमने ये भी दे रखा है साथियों कि कापियों से कैसे एक तरह से मनमोहक कर दिया जाए या फिर कैसे आकर्षित किया जाए शिक्षक को अपनी तरफ, ये भी बता रखा है। आकर देख लेना, जिनका भैया रिजल्ट जिनका फिर से बैक लग गया है, आकर एक बार देख लेंगे, एग्जाम अपडेट नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सब कुछ डाउट मिल जाएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, कैसे एक बार में बिल्कुल अच्छा नंबर पाएं, कैसे कापियों को आकर्षक बनाएं, सब कुछ है भाई। यह अनुभव है दोस्तों, जो 98% प्रशिक्षु पाए हैं ना, उनसे अनुभव लेकर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। रजनीश निषाद जी का कहना है, रिमेंबर टू कीप कमेंट्स रिस्पेक्टफुली एंड टू फॉलो आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है भाई, क्या कर दिए, कोई कुछ कर दिया क्या? रिमेंबर टू कीप कमेंट्स रिस्पेक्टफुली एंड टू फॉलो आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। अरे भाई क्या लिख रहे हो तुम, क्या फ़ायदा इस सबका, बताओ क्या 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 कहना चाहते हो तुम, अगर कुछ कहना क्या चाहते हो बता देना, क्या कहना चाहते हो? राजन पवन बुक प्रीवियस ईयर, यही तो है जो हमने कुछ लिखा है क्या? वैसे तो आपका किस पे कमेंट किए हैं? सेकंड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, अच्छा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमने मैराथन क्लास लिया मैथ वाला, उस पर आपने कमेंट किया है। कहना क्या चाहते हैं एक बार फिर से बोलिएगा भाई, हमको देखो इंग्लिश नहीं आती है, हम पहले बताते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोल देना, समझ जाएंगे तो समझ लेंगे, नहीं तो फिर भोजपुरी बोल देना, भोजपुरी हमको अच्छी से आती है। साधना सिंह जी का कहना है, सर मेरा सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, अब देखो कुछ गलत हुआ हो तो बता देना, अन्यथा आपका ही तो प्लेटफॉर्म है, तो बुरा भी बोल दोगे तभी बुरा नहीं लगेगा, हमें बोल देना, क्योंकि फैमिली से ही टूट होती है और फैमिली से ही मीट होती है, टूट और मीट दोनों दुख और सुख के साथ ही होते हैं, दुख हमेशा साथ देता है, लेकिन सुख एक तरह से कह लीजिए कि बहरूपिया होता है ना, जो अलग अलग रूप में आता है और कुछ चंद दिनों के लिए होता है, चला जाता है फिर। भाई सर मेरे सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, अब सब मैं पास हुई, लेकिन बस मैथ में देखिए भाई, लेकिन क्यों लगाते हो भाई, मैथ में बैक लगा ना, तो अगर सेकंड सेमेस्टर फिर से मैथ लग गया साधना जी, तो बेटा आप तैयारी केवल बैक के पेपर का करो और फोर्थ सेमेस्टर का करो, ठीक है ना। और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी कोई नोटिस नहीं आई है, और हमें पूरा आशा नहीं, पूरा थोड़ा सा विश्वास भी है कि आपका थर्ड सेमेस्टर नहीं होगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर सबके साथ वही बिहेव करेगा पीएनपी जिसके जैसे कि फ्रेश प्रशिक्षु के साथ किया है, ऐसे करना चाहिए। नहीं तो अगर आप 2019 बैच के हैं तो आपके साथ यही होना चाहिए कि आप प्रमोट होगे, चाहे पास चाहे जब हो, प्रमोट होना तय है साथियों। अगर आपका मान लीजिए लंबा खिंच जाता है, 1-2 बार और बैक लग जाता है ना, तब मुद्दा बिगड़ सकता है भाई, याद रखना साथी। थोड़ा सा मेहनत कर लो, साथ आपका लक भी देने लगेगा, नसीब भी आपके साथ हो जाएगा। अब नसीब को दोष देने से अच्छा है कि आप मेहनत पे कर विश्वास रखो। सर स्क्रूटनी का फॉर्म
कब तक आएगा, कुछ करिए प्लीज़ जिससे कि जल्दी आ जाए। जल्दी आने का सिर्फ एक ही चीज़ है स्कूटनी का फॉर्म के लिए, आपको एक तरह से उनको दोस्तों उनको प्रेशर करना पड़ेगा। देखिए स्कूटनी के फॉर्म लेट तो आएंगे। देखिए एक नोटिस आई है साथियों, हम बताने वाले हैं अभी आपको, सभी सेमेस्टर में जो रिजल्ट हैं उसकी घोषणा होने के बाद ही स्कूटनी के फॉर्म आएगी। बहुत मतलब ये एक तरह से कड़वा सत्य है भाई, लेकिन सत्य है, कटु सत्य है दोस्तों। मतलब सभी सेमेस्टर के जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका रिजल्ट आने के बाद ही स्कूटनी के फॉर्म आएंगे। लेकिन यह हमारा सिस्टम नहीं कहता है, हमारा सिस्टम यह कहता है कि दोस्तों जैसे ही बैक लगता है वैसे स्कूटनी के फॉर्म आ जाने चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम में थोड़ी सी इस वजह से सारी प्रशिक्षुओं को एक साथ लेकर चला जाने की बात हो रहा है और सिस्टम बहुत तेज काम करना चाहती है। इस वजह से साथियों सिस्टम में यह कहा गया, पीएनपी की एक नोटिस आई है, आप लोग देख लेंगे, शाम को आया था, तो उसमें यह कहा गया था कि दोस्तों जितने भी सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु, जैसे कि अभी सेकंड सेमेस्टर का सिर्फ आया रिजल्ट, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, बहुत प्रशिक्षु बैक भी लगा है। अब थर्ड और फर्स्ट का 10 नवंबर को आएगा, इसके बाद फोर्थ वालों का 10 दिसंबर तक आएगा। इन चारों सेमों का जब बैक आ जाएगा, बैक का रिजल्ट, अब जो प्रशिक्षु पास हो गए तो उनको तो देना नहीं स्कूटी, लेकिन जो फेल हो गए उनको स्कूटनी देना होगा। यानी समझ सकते हो, स्कूटी के फॉर्म भरोगे, उसके 1 महीने बाद दौड़ा भागी करोगे, तब रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। यानी कि 3 से 3.5 महीने पहले, तो अभी 1 महीने बचे हैं भाई, समझ रहे हो। 10 दिसंबर तक फोर्थ सेमेस्टर का आएगा, तब तक आपके स्कूटी के फॉर्म नहीं आने वाले हैं। अब बार बार आप बहसबाजी करो कि सर कटाक्ष करो तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम जो बोल देते हैं, जो नोटिस है उसी के आधार पर बोला जा रहा है भाई, है ना। आपका 10 दिसंबर से पहले स्कूटी के फॉर्म नहीं आएंगे, मतलब कि 10 दिसंबर नहीं, जब तक फोर्थ सेमेस्टर का बैक का पेपर नहीं जाता है। मान के चलिए दिसंबर में ही आने वाला है बैक का फोर्थ सेमेस्टर वालों का, और थर्ड और जो फर्स्ट है उनका आ जाएगा इसी नवंबर में, 10-15 नवंबर तक आ जाएगा उनका। यह लिखा गया भाई, नोटिस जारी किया गई है, आज देख लेना आप। प्रथम तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा जल्द ही होगी, 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, इतना बोला गया है। और यह भी बोला गया है सेकंड सेम के पहले जितने भी मतलब सेकंड सेमेस्टर के जितने लोगों का रिजल्ट आ चुका है उनको ज़्यादातर यह करना चाहिए कि फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए भाई, है ना। जो पास हो गए हैं बच्चे और जो फेल हुए हैं वो स्कूटनी का वेट करें, तब तक वेट करें जब तक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है। फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आते ही, मतलब कि दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक उन्होंने चुनौती दी है कि मतलब कि अपना कह लीजिए कि प्रस्ताव बताए हैं उन्होंने, एक तरह से अनुबद्धता जताई है कि 10 दिसंबर तक उनका रिजल्ट आएगा फोर्थ सेमेस्टर वालों का। तो भैया 10 दिसंबर के बाद ही स्कूटनी के फॉर्म आने वाले हैं, मतलब 1 महीना अभी से जोड़ लो, 1 महीना क्या, 1.5 महीना के आसपास है। अभी तो आज आपका क्या है, 27 है ना, आज 27 है, आज 27 है, आज 27 भाई, देख लो, समय भी भूल जाता है, दिन भी भूल जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई आज 27 है, 27 समझ सकते हो दोस्तों, 27, 3 इधर और प्लस 10 उधर, 13, मतलब कि 1.5 महीना, तो 1.5 महीना बाद अभी तो आएंगे आपके 10 उधर भी। 10 दिसंबर को रिजल्ट आता है तो 1.5 नहीं 2 महीने बाद, 2 महीने इधर 1 महीने उधर आपके रिजल्ट आने में, मतलब कि 2.5-3 महीने लग जाएंगे दोस्तों आपका स्कूटनी का रिजल्ट क्लियर होने में। आप स्कूटी का फॉर्म अगर डाल दिए ना तो समझ लो फंसूंगा है। सबसे बढ़िया है घर में बैठ के पढ़ाई करो मस्त तरीके से। अभी हम नहीं कहेंगे नहीं डालो, लेकिन आपके ऊपर है, आप डाल भी सकते हो, क्योंकि केवल 7 से 8% ही रिजल्ट मिलता है हमें। अगला देख लेते हैं भाई, कहाँ तक हो गया था भाई। राखी जी का हो गया था, रंजना जी का हो गया था, जूही जी, सर फर्स्ट का और थर्ड का रिजल्ट कब आएगा भाई, बता दिए कब आएगा। मीनू यदुवंशी जी का, सर मैं 2018 बैच की हूँ, मेरा सब क्लियर है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर मैथ में बैक है, यूपी टेट मान्य होगा कि नहीं, नहीं मान्य होगा भैया। एकता जी का क्या कहना है, एकता मिश्रा जी, सर प्लीज़ सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर अगेन बैक, ये बताए तो आपको ना, अच्छा फिर से रिवीजन हो लेगा क्या, 1 मिनट रुक जाना। दीपिका जी आपका हो गया बेटा। प्रिंसी शर्मा जी, मैथ में ही बच्चों की बैक हुई क्यों हुई है, पेपर सेकेंड सेमेस्टर के लेवल का नहीं था, अब हम कैसे कह लें, हमारे पास तो सबूत है भाई। 2 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो 24 और 23 पाए हैं, हम कैसे कह लें बताओ। हम तो यह कह सकते हैं कि पेपर हार्ड था, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पेपर पास होने लायक नहीं था। अगर आप 4 क्वेश्चन निकाल देते तो 12-13 नंबर आपका आ जाता। और कुछ प्रशिक्षु बोल रहे हैं कि सर 14 नंबर हम करके आए हैं, सर 14 नंबर नहीं मिला, कटाक्ष करोगे भाई, हमें पता है 14 नंबर आप करके आए हो, 14 नंबर नहीं मिला है, 15 नंबर करके आओ, 15 नंबर नहीं मिला है, पास नहीं हुए हो, 1 नंबर से फेल हो गया हो, तो आप बेहिचक फॉर्म डालो। हो सकता है काउंटिंग में गलती हुई हो, स्कूटनी का फॉर्म डालो, आपका रिजल्ट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, तब जाके स्कूटनी का दरवाजा खटखटाना साथियों। अन्यथा दौड़ा भागी तो बहुत होता है, वो प्रशिक्षु ही झेलते होंगे जो दिए होंगे। लेकिन याद रखना, जब आपको विश्वास है ना तो दौड़ा भागी कर लेना, कम से कम जीवन तो सफल हो जाएगा। कर लेना, स्कूटी का फॉर्म डाल देना, दौड़ा भागी कर लेना, थोड़ा सा लाइन वगैरह लगाना होता है, जब जब बुलाएंगे तब तब आपको जाना पड़ता है ना। और कॉलेज से थोड़ा संपर्क भी कर लेना अपने जिससे कि आपको सारी चीज़ें उनके हिसाब से सुचारू रूप से चलें, तो आपको थोड़ा सी दिक्कतें कम होंगी, है ना। मीनू जी हो गया बेटा आपका। गेमिंग बेस्ट,
मेरे कभी बैक नहीं लगे हैं, सिर्फ सेकंड में लगी वो ही निकल रही है। अच्छा, कभी बैक नहीं लगा लेकिन सेकंड में लग गया है और निकल नहीं रहा है। पेपर अच्छा हुआ है, बार बार अच्छा हुआ। आरटीआई डाल दूं क्या? कोई जवाब न है। अच्छा, आरटीआई भी लगा दिए, कोई जवाब नहीं। बताइए, देखिए इनका भी यही हाल है, जो 4 बार देकर आई है ना, ये आरटीआई 3-4 बार लगा चुकी है। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है भैया। काफ़ी मतलब कि आपके लिए जूनियर हैं, ये समझ लीजिए आपके जूनियर हैं, 2-3 साल जूनियर हैं, लेकिन इतना परेशान है। आप लोग भी इनके मतलब कि इतने इतने जैसे परेशान ना पड़ें। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, प्लीज़ मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, दी जान लगा दे साथियों। डीएलएड तो लगता है ऐसा कि आईएएस हो गया है, ससुरा दिमाग ख़राब कर देता है भाई। भैया गेमिंग वेस्ट जी, आपका जवाब तो मिल गया भाई। आप क्या करना चाहते हैं और बताइए, एक बार कमेंट करिएगा। खुशबू श्रीवास्तव जी सर जी, सर इस टाइम पे आपका बहुत सपोर्ट मिला है, थैंक्स सर। मिलेगा भी, क्यों नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा अपना सपोर्ट साथियों। चंदन यादव जी, सर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? भैया बताया तो क्या, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट 10 दिन के बाद, 10-15 दिन के अंदर आ जाएंगे, 10-12 दिन के अंदर। नोटिस आई थी आज सुबह, आप देख लेंगे। चंदन यादव जी, सर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट बता दिए भैया। कहाँ है ब्रदर जी, कहाँ है? थोड़ा सा परेशान होते हैं आप लोग। दीप्ति यादव जी, सर जिसका क्या लिख रहे हैं भाई, बीपीएस बैक लगा है, क्या बोलना चाहते हो? बीपीएस बैक लग गया है तो उसका 28 नवंबर वाला टेट उस टाइम पे वैलिड होगा जब हम 2 सेम क्लियर कर लेंगे, प्लीज़ बताइए। देखिए, आप अगर क्लियर कर लोगे सेकंड सेम, तब आपका अगर आ जाएगा रिजल्ट, तब आपका मान्यता मिल सकता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो आपको मान्यता नहीं मिलेगा। जो प्रशिक्षु फॉर्म भर दिए होंगे उनको यह दिखाना पड़ेगा भाई वहाँ पर जाकर कि भैया हम पास हो गए हैं। पास वाला रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे दे पाओगे पेपर? हो सकता है आप कॉलेज से थोड़ा सा अटैच कर बनवा लो, थोड़े से बन जाते हैं, कॉलेज से अटैचमेंट होता है तो। लेना है भाई, भूख बहुत तेज लगती है फिर सुबह से, बहुत हमको बहुत भूख लगता है भाई। इससे मैं हालत भी बेहाल हो गया है, हाल इसमें देख रहे कमज़ोर हो गए भाई। कुछ मानसिक टेंशन हो जाते हैं आदमी को। आपके साथ, आपके लिए नहीं मानसिक टेंशन, कुछ और कारण है उनको लेकर। वीडियो एंड वीडियो भाई, गजब नाम है इनका। वीडियो एंड वीडियो का नाम है। 4th सेमेस्टर बैक रिजल्ट कब तक आएगा? भैया 4th सेमेस्टर बैक का रिजल्ट 10 दिसंबर तक प्रतिबद्धता जताई गई है, आ जाएगा, घबराइए मत। उसके बाद ही स्कूटनी के फॉर्म आएंगे, है ना। हो सकता है 4th सेमेस्टर का बैक लग गया तो फिर से उसको स्कूटी निकालना पड़ेगा। इस वजह से पीएनपी एक साथ ही सबको कराना चाहती है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। दीपा अत्रौलिया, सर धरना प्रदर्शन, एक मिनट सर धरना प्रदर्शन कीजिए प्लीज़, बैक वालों को भी प्रमोट किए जाएं, उन्हें भी 4th सेमेस्टर की पेपर में बैठने दिए जाएं। दोस्तों देखिए, आपके स्कूटनी के अगर पेपर हो जाते हैं जल्द जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा होगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा उनको मतलब कि एक तरह से प्रेशर करिए। आप लोग जगह जगह बच्चों को जुटाइए और साथ साथ जाइए, 10-20 की संख्या में नहीं। अपने कॉलेज में जैसे देखिए, एक महानुभाव राकेश जी का कॉल आया था तो बता रहे थे जैसे कि बहुत प्रशिक्षु का बैक लगा है, तो बैक वाले प्रशिक्षु तो पहली बात तो शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। अगर सेकंड से में बैक है तो यूपी टेट से भी बाहर हो जाएंगे। और उनको जितना जल्द हो सके साथियों आप अपना बैक क्लियर करवा लें, स्कूटनी के फॉर्म वगैरह डाल के। स्कूटनी के फॉर्म जितना जल्दी आ जाते हैं, अगर आपको डालने हैं तो जैसे आपको अगर कॉन्फिडेंस हो तभी डालिएगा, अन्यथा 7 से 6% ही रिजल्ट आते हैं। बाकी समझ सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, है ना। दौड़ना भागना, उसमें काउंटिंग जो होते हैं ना, काउंटिंग वाले जिस गलती होती है तो वही नंबर चढ़ते हैं। अगर आपकी गलतफहमी होती है या फिर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सही किया था 19 नंबर, हमारा 11 नंबर आया है, 1 नंबर दे देता, पास हो जाते। अगर आपका 13 नंबर आ जाता ना तो शायद ही आप कापी खुलवाते, भाई हम लिखित देते हैं। लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं है, आप बैक हो ना, तब ऐसा बोलते हो 70 नंबर है मेरा। लेकिन अगर 13 नंबर आ जाता ना साथी, तब भी आप यही बोलते 70 नंबर कर आए थे, 13 नंबर दिया, जय प्रभु पास तो हो गए कम से कम, कापी क्या खुलवाने जाएं। तब आप ऐसा बोलते साथियों। न घर का रह जाओगे न घाट का रह जाओगे, मेहनत कर लो, अभी समय है, बस यही कहना चाहेंगे हम। मेहनत ही सब कुछ है। हम यह मत सोचना कि हम पीएनपी की तरफदारी करते हैं, हम जब भी खड़े होंगे आपकी तरफ से खड़े होंगे। इतना लिख लेना, लिख कर ले लेना, हमारे साथ हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खड़े होंगे, पीएनपी के साथ नहीं खड़े होंगे। जब भी खड़े होंगे तब आपके साथ ही खड़ा रहेंगे। आप बोल देना, बस संगठन बना लो, जब कहोगे जहां कहोगे वहां चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस हम जब कहते हैं तब तैयार हो जाया करो। हमने 24 तारीख को आहन किया था लेकिन नहीं आए थे कोई प्रशिक्षु, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर ऐसी बात आई तो सिर्फ आप कोचो पीएनपी को, जल्द से जल्द स्कूटी निकाले। आस्था यादव जी, थैंक यू सो मच सर जी। और हमें हिम्मत मिलती है आपकी बातों से, बहुत सही। कौन है भाई? यह दुर्गेश जी हैं। सर जी देखो भाई,
या तो अपना फैमिली। देखिए आप लोग यहाँ पे सब कुछ पूछ सकते हैं, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी हम जवाब देंगे। जैसे इन्होंने पूछा है कि सर जी मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है। हाँ भैया, बात नहीं कर रही है तो आप उससे क्या करोगे? उसकी बस मनोकामना करो। हो सकता है आपके भले के लिए ना बात कर रही हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपसे बाद में बात करे। और यह मत सोच लेना कि वो आपको छोड़ दी, छोड़ेगी नहीं। जब तक आप एक तरफा रहोगे ना तब तक आपके दिल में रहेगा। बस ये प्रार्थना करना। दोस्तों अगर आपसे वो सच्चा प्यार करती है ना, याद रखना एक दिन अपने घर वालों को त्याग कर आपके पास आएगी। और आप बुरे तो नहीं हो उसके लिए ना, तो एक दिन जब वो आपके पास आएगी ना तो उसके घर वाले खुद मान जाएंगे। याद रखना साथी, मन में विश्वास रखना और दिल से मेहनत करना। मेहनत करोगे ना तो अपने आप खींची चली आएगी। याद रखना, बस जीत जाओ, जीत जाओ। हो सकता है वो इस बात के लिए भी आप अपने फैमिली से न कह पाती हो क्योंकि आप कुछ न कर रहे हो इस समय, हो सकता है यह भी डर हो, है ना। और खैर तो हमारी बात तो अलग है, हम तो पैसे भी कमा रहे हैं तब भी, हाँ समझ रहे हो ना। तो बस यही है। सत्येंद्र कुमार सत्येंद्र कुमार जी 2 बार बोले हैं, सर मेरा इंग्लिश में बैक आ गया है, लग गया है हमारा। देखिए भाई, मगर मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ नहीं छोड़ा था, 6 नंबर ही मिले। किस सेम की तैयारी करें? आप सेमेस्टर के साथ 4th सेमेस्टर की तैयारी करिए। जो आपका बैक लगा है उसके साथ 4th सेमेस्टर इंग्लिश में इस बार धुआं कर दीजिए। 25 में 25 लाइए, मतलब जितने नंबर का पेपर होता है उतने उतने नंबर ला लीजिए बस। अवनीश डिम्पल तिवारी, आप बार बार कमेंट करते हो बेटा, फिर क्या पूछे हो आप? सर प्लीज़ रिप्लाई करिएगा, हम 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। 2019 बैच वाले सर 2nd सेमेस्टर में मैथ में बैक लग गया है। आप 4th सेमेस्टर के साथ बैक की तैयारी करिए। अभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं कि आपका 3rd सेमेस्टर होगा। यह लिख लीजिए भाई, हम 98% बोलते हैं, आपको 3rd का नहीं देना पड़ेगा। 98%, 2% हो सकता है, 100% बदल जाए, ये तो बात की बात है। क्योंकि हमने अभी तक जितनी प्रतिबद्धता जताई है उसके बाद ही नोटिस आई है पीएनपी की। भाई याद रखना, आप लोग जो बोल रहे हैं प्रशिक्षु, बहुत जगह आप लोग के शिक्षक भी बोल रहे हैं कि आपको 3rd सेमेस्टर का पेपर देना होगा, लेकिन आज के नोटिस से यह पता चल रहा है आपको 3rd सेमेस्टर का पेपर नहीं देना होगा, जो अभी पास प्रशिक्षु हो गए हैं। क्योंकि संस्था जो पीएनपी है वो उनको प्रमोट करने पे उतारू है, होगी प्रमोट होंगे आप लोग। दोस्तों 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे प्रमोट होंगे जो अभी पास हुए हैं 2019 बैच के, उनको 3rd सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। वो केवल और केवल 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। और बैक वाले प्रशिक्षु इंतजार करें, पहले स्कूटनी दे लें, ठीक है ना, उनका बैक क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद उस पर करेंगे कुछ। भाई बिना बैक के तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आर्यन यादव जी, सर मेरा 1 नंबर से मैथ में क्या नंबर बढ़ सके? बिल्कुल, आप स्कूटनी लगाइए, आपका नंबर हो सकता है बढ़ जाए। काउंटिंग में अगर दिक्कत हुआ होगा तो बढ़ जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले लगा लें, लेकिन हम तो ये कहेंगे सिर्फ 1 नंबर वाले स्कूटनी के फॉर्म डालें, है ना, 1 नंबर वाले सिर्फ। दीपिका भारती जी, सर अगर हम स्कूटनी में पास हो जाते हैं तो यूपी टेट मान्य होगा? लेकिन दोस्तों तब तक यूपी टेट तो निकल गया होगा जब तक स्कूटनी के फॉर्म आएंगे। स्कूटनी के फॉर्म 10 दिसंबर के बाद आने वाले हैं, मतलब 4th सेमेस्टर का पेपर, 4th सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो बैक प्रशिक्षु है 4th सेमेस्टर, उनका रिजल्ट आने के बाद आपके स्कूटी के फॉर्म आएंगे। तब तक तो आपका हो सकता है तैयारी चल रही हो यूपी टेट के उसका भैया रिजल्ट का, समझ रहे हो ना। 1 मिनट रुकिएगा, मात्र 1 मिनट। तो कुमारी प्रीति जी का कहना है, सर अगर हमने सीटेट में पेपर फर्स्ट के लिए भरे हैं और अब हम अगर जूनियर और प्राइमरी दोनों करना चाहते हैं तो करेक्शन हो जाता है? हाँ भैया, करेक्शन हो जाएगा सीटेट में बेटा। अभी आपका 3 नवंबर तक सीटेट में करेक्शन का डेट है ना, कर लीजिए। हमने सुबह तो डाला था वीडियो एक, तो 3 नवंबर तक है। आप 28 से यानी कल से 3 नवंबर तक, क्योंकि आज का लास्ट डेट था अप्लाई का, शायद 25 बढ़ा था ना, तो 26 तारीख को उसका भी बढ़ाया गया था। यूपी टेट का भी 1 दिन के लिए बढ़ा था। यूपी टेट में कोई करेक्शन का डेट नहीं है, है ना, लेकिन सीटेट में है। सीटेट में 3 नवंबर तक है। आप करना चाहते हो कर लो, दोनों में डाल दो। हम क्यों एक में डालो भाई, दोनों में डाल देना चाहिए था। लेकिन तैयारी करो पहले का, अगर करना चाहते हो सीटेट का, अगर करना चाहते हो भाई सीटेट का बेहतरीन तरीके से करिए। सीटेट अगर निकल जाता है ना तो यूपी टेट तो झंझट छोड़ ही दोगे, अच्छे से दोनों निकाल लो तो आपका यूपी टेट, मतलब कि सीटेट का मतलब होता है केंद्र के लिए है भाई, सीबीएसई कराती है उसको, और केंद्र से सीधे वो जुड़ा होता है। हर राज्य की, आप हर राज्य में बैठ सकते हो, चाहे जितने भी राज्य की भर्तियाँ आती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और प्लस नवोदया का हो गया, और जो और एक आध दो आते हैं जो अलग होते हैं, इसमें आप यूपी टेट करके नहीं जा सकते, है ना, लेकिन सीटेट डाल लोगे तो डाल सकते हो, है ना। नवोदया में शायद डाल सकते हो बेटा यूपी टेट करके, मतलब डीएलएड किए हो तो नहीं जा सकते नवोदया वगैरह में, बीएड किए रहोगे तब जा सकते हो। यह सारे सिस्टम है, बताएंगे किसी दिन सब, ये सब अगर कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। देखिए जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं पहले तो शेयर कर दें, कभी से हम बोल नहीं रहे हैं शेयर करने के लिए, भाई बोल दिया करो शेयर करने के लिए। अच्छा बोल रहे हो भैया, क्यों नहीं शेयर कर रहे हो आप लोग? शेयर कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो डेली क्लास होता है, डेली डाउट खुद लेते हैं हम आपका, इसी टाइम लेते हैं भाई, बहुत मेहनत होती है, समझ रहे हो ना, इतनी जवाब देना, खड़े होकर मूली खाना, बहुत सारी चीज़ होती है भाई। आप शेयर कर दो प्लीज़, सेहत भी बनाना है अपना, तो इस वजह से थोड़ा सा
आपके सामने खड़े रहेंगे तभी तो सेहत अच्छा रहेगा, तभी तो आपके सामने खड़े रहेंगे। बताओ। फौजिया सबीर, कल सब लोग जा रहे हैं कॉमन नंबर अपडेट करवाने की मांग करने। सब लोग अपने मैथ के लेसन नाम और आउट ऑफ सिलेबस वाला पेपर लेकर पीएनपी। भैया देखो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो भैया आप। इस पे लाइक भी आया, इस पे हम सपोर्ट भी करेंगे आपका। फौजिया सबीर जी, आप इनके साथ, फौजिया सबीर जी, एक बार आप बेटा अगर हमारी बात सुन रहे हो तो फिर से कमेंट कर देना, और सारे प्रशिक्षु इनको लाइक करो और इनसे नंबर लो, इनका नंबर लीजिए और सभी प्रशिक्षु संगठन बनाइए और एक डेट रखिए। अगर आप में फौजिया जी, अगर आप बेटा संगठन बना लेते हो, आपके पास 100, 150, 200 बच्चे हो जाते हैं, तो हम आपको नंबर देते हैं अपना, हमको कॉल कर लेना, हम भी चलेंगे साथ में, ठीक है। प्रीति सैनी जी, देखिए लेकिन संगठन रहेगा तब भैया, नहीं तो बहुत बार पता है ना, 4-5 बार हमने आह्वान कर लिया था, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है जब 4-5 प्रशिक्षु आते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। और वहाँ पे कोई सुनता भी नहीं है, अगर 4-5 प्रशिक्षु होते हैं, कितना भी चिल्ला लो, सब मार के भगा देंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कत परेशानियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा संगठन में रहोगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाते हैं। संगठन ही शक्ति होती है, पता है कि नहीं। तो डीएलएड परिवार है अपना, साथ रहना है। प्रीति सैनी जी, सर प्लीज़ बताइए एंड क्या मेरा अपसेंट दिखा रहा है, क्या सभी अभी सही नहीं होगा, हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्या अपसेंट दिखा रहा है बताना तो बेटा। आप कॉलेज में संपर्क कर लो, अगर आपका डीएलएड में कोई रिजल्ट आपका अपसेंट दिखा रहा है तो आपका हो सकता है रोल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती हो। एक बार कॉलेज में संपर्क कर लीजिए, हो सकता है सही हो जाए। हो सकता है एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म भरवाए हो सकता है कुछ पैसा होकर लें तो दे देना, 500-600 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देना, लेते तो हैं अपने दाना पानी के लिए दे देना, क्योंकि आपका रिजल्ट आ जाए ना तो 500-600 रुपये कुछ नहीं है साथियों, है ना। तो आप दे देना, और अगर आपके मतलब रिलेटिव होंगे तो उनको भी लेते चले जाना, उनका भी करवा देना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को ऐसा दिक्कत है, हमने देखा है। तो आपके लिए यही है सलाह कि आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, एप्लीकेशन नंबर डालें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उनसे विनती करें कि हमारा जल्द से जल्द यह काम करवा दें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा भाई। जितेंद्र, देखिए अभी दौड़ना भागना है, दौड़ भाग लो, बाद में सारी परेशानियाँ जब हल हो जाएंगी ना तो बहुत आनंद आएगा भाई। जीने का असली मज़ा तभी आएगा जब सारी परेशानियाँ झेल चुके होगे ना, तो जो खुशियाँ मिलने लगती हैं एक तरफ से मिलती हैं, दुख आते हैं तो एक तरफ से आते हैं, ठीक है। जितेंद्र जितेंद्र क्या ले बहादुर, जितेंद्र बहादुर जी, प्लीज़ सर प्रमोट करवा दीजिए 3 से प्लीज। तो अगर फोर्थ, अगर आप बच्चे फ्रेश प्रशिक्षु हैं तो आपका प्रमोट तय है। लिख लो, लिख लो, लिख लो इस बात को, 3 बार बोलते हैं तो लिख लिया करो, है ना। 3 तलाक की मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन ये 3 बार बोलने का जो तरीका है ना मेरा, नहीं गया है। 3 बार बोलने का मतलब है ना वो चीज़ें होना, हुँ, वो होंगी, घबराइए मत आप लोग प्रमोट होंगे, 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 होंगे। भाई देख लो, एक बात और सुन लो, क्योंकि पीएनपी यही चाहती है कि आप लोग को प्रमोट करना। दोस्तों, उसका मानना है आप लोग एक नज़र मतलब कि सबको एक नज़र से देखना चाहती है। 98% चांस है कि नोटिस जो आने वाली है अभी 4-5-6 दिन के अंदर आपका प्रमोशन का ही आएगा, ठीक है ना? घबराइए मत। और आपके कॉलेज वाले अगर ये बोलते हैं कि आपका नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा आपका सेमेस्टर प्रमोट हुआ है कि नहीं, तो वो भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते ना। हम लोग तो रिस्की हैं, रिस्क लेते हैं, चलते फिरते हैं, कुछ भी हो जाए, लाइफ का क्या, क्योंकि अकेले हैं भाई, कोई है नहीं आगे पीछे, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है नहीं, मतलब कोई है नहीं माँ बाप के सिवा, समझ रहे हो ना। तो बस चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, चलती हुई लाइफ है, रिस्क लेना तो आदत है अपनी, और रिस्क लेते रहेंगे, दुआएं आपकी रहेंगी और रिस्क हमारा रहेगा, ठीक है ना। नितिन संतोषी जी का कहना है, सर आप किसी वीडियो में बोलते हैं कि बैक वाले 3 सेमेस्टर की पेपर देंगे, कोई किसी वीडियो में बोलता है। हम कहाँ बोले 3 सेमेस्टर का पेपर देंगे, हम बोले हैं, कोई वीडियो देख लेना, हम बोले हैं 3 सेमेस्टर का पेपर दोगे। हम तो अभी तक नहीं बोले भाई 3 सेमेस्टर का पेपर दोगे आप, कभी नहीं बोले। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं संतोषी जी? आप जिस वीडियो में बोले हैं ना उसका स्क्रीनशॉट लेना, हमारे नंबर पर सेंड कर देना, ठीक है भाई। अगर ऐसा बोले हो तो, हम ऐसा नहीं बोले, झूठ क्यों बोलते हो आप, हम क्यों बोलेंगे भाई। देख लेना अपडेट आकर, सारे पैसे देख लेना, और हम क्यों बोलेंगे ऐसा। और जब तक नोटिस नहीं आती तब तक फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते, लेकिन इतना प्रतिबद्धता जाहिर कर सकते हैं अपना कि 98% चांस है आपका प्रमोशन का आएगा, जो फ्रेश प्रशिक्षु है, मतलब जिनका बैक क्लियर हो गया है, फ्रेश के लिए प्रमोट बहुत जल्द होने की एक नोटिस आएगी अभी। कोई किसी वीडियो में, अच्छा कोई किसी वीडियो में बोलता है बैक की साथ 4 सेमेस्टर की तैयारी करें, प्लीज़ सर क्लियर बताइए। बता तो दिया बेटा। आप देखो, 3rd सेमेस्टर की विधिवत तैयारी कर लिए हो, प्रमोट हो गए हो, 4th सेमेस्टर में आप आ गए थे, लेकिन बैक का पेपर फिर से लगा, तो बैक फिर से लग गया आपका, तो बैक के साथ साथ आप 4th सेमेस्टर की क्यों नहीं तैयारी करते भाई। अगर मान लीजिए 1% अगर आपका 3rd सेमेस्टर का पेपर होता भी है तो आप तो विधिवत पढ़ चुके हो ना भाई, 3-4 सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हो कि तैयार थे कि तुरंत मेरा पेपर होगा, तब तक लॉकडाउन लग गया, आप प्रमोट हो गए, खुशी मनाने लगे। वही खुशी भारी पड़ गया भाई, क्यों नहीं करते। और प्रशिक्षु हमारा कोई इरादा नहीं होता आप लोग को दुखी करना, आप लोग खुद होते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, जितनी पता है आप लोग की बैक लगने से जितनी दुख हमें होती है ना,
उतना शायद ही आपको होता हो। भाई हम पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक यही चाहता है उसके उसके जो बच्चे हैं अगर पढ़ते हैं उससे तो कम से कम क्लियरिटी के साथ आएँ। हमने क्यों फ्री में आपको सारे लेक्चर दे रहे हैं साथियों, क्यों दे रहे हैं बताओ? हमें मतलब कि पागल थोड़े हैं हम, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चे ही आ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि भविष्य आपका देख रहे हैं साथियों हम, कि भविष्य में अगर आप जुड़े हो मुझसे तो आप सारे क्लास ज़रूर देखोगे। मैथ खत्म हो गया यूपीटेट का, हिंदी खत्म हो गया, इन्वायरमेंट का बेहतरीन टॉपिक चल रहा है भाई, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। अब हमने इतिहास भी आज से स्टार्ट किया है, इतिहास आधुनिक इतिहास से, समझ रहे हो? सॉरी, मध्यकालीन से, आधुनिक इसके बाद स्टार्ट होगा। मध्यकालीन कम से कम 50 लेक्चर आएंगे, 49-50 कर लोगे ना तो आदमी हो जाओगे, पीसीएस तक फोड़ोगे। सुपरटेट क्या है? सपना चौधरी जी, भाई सपना आ गई यहाँ से सपना चौधरी आ गई भाई, है ना, समझ सकते हो। देखो भाई, कोई गलत ना समझना। सर जिनका बैक लगा है वो थर्ड सेम की तैयारी करें या फोर्थ सेम की? बोला तो बच्चा कहे बजे बार बार। रेशमा भाई, रेशमा भी आ गई, देखो रेशमा यादव जी, उस बार भी मैथ में 10 नंबर मिला था, इस बार भी 10 नंबर मिला। क्या भाई, क्या लक है, 10 नंबर आपके लिए लकी लग रहा है मुझे तो। और इस बार भी बताइए सर क्या करा जाए प्रशिक्षु, यह आपकी कमी है कि पीएनपी की कमी, हमें कुछ नहीं पता चलता है ना। हम इतना कर सकते हैं, आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर पीएनपी की गलती है, अगर आपको लगता है, अपने विश्वास है, तो स्क्रूटनी के फॉर्म आते हैं, आप नंबर काउंट करवा लेना अपना, ठीक है ना। यही एक आपके पास रास्ता बचा है। और रह गई बात आपके हड़ताल की, आप धरने की प्रदर्शन करो तो उसमें बस एक चीज़ आप करो ना, क्यों नहीं इतना कोच दो ना पीएनपी को, या आपकी स्क्रूटनी के फॉर्म 10 दिन के 12 दिन के अंदर आ जाए, क्यों नहीं कोच देते इतना, क्यों नहीं कोचते? हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बच्चों को संगठन में लाएंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते हो तो हम चलेंगे, कल सुबह एक वीडियो आएगी, आप लोग सपोर्ट करना सिर्फ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्या करना है हमें। नीतू यादव जी, पीएनपी चलो सर, बिल्कुल चलेंगे, कल सुबह बताते हैं बेटा। दीपेंद्र कुमार जी, सेकेंड सेमेस्टर का बैक का कॉमन नंबर दिलाओ सर जी। बेटा लेट हो गई है। सुधा कुमारी जी, सर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के मैथ पढ़ना है, हमें बता दें। देखिए भाई, सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का मैथ हम विधिवत पढ़ा रखे हैं। आ जाना, केवल एक क्लास में सेकंड सेमेस्टर का पूरा मैथ का समापन हो गया है। और फोर्थ सेमेस्टर का मैथ हमने 15 लेक्चर लिए हैं मैराथन का, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का। एक एक, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? एक पे पूरा का पूरा आपका फार्मूला है, एक वीडियो में पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। दोस्तों इस तरह पढ़ाए हैं, पढ़ लेना प्यारे मित्रों, शायद ही कोई प्रश्न छोड़ के आओ, यूपीटेट भी फोड़ोगे वहाँ से। राधे सर सॉरी भाई, योगी जी आ गए तो श्री राधे राधे योगी जी, अच्छा भाई धन्यवाद, थैंक यू। अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी दीजिएगा। देखिए आप लोग हमसे बड़े हैं और आप लोग हमारे भाई हैं, अगर बड़े भाई है तो बड़े भाई छोटे भाई का मजाक नहीं उड़ा सकते, थोड़ा सा ले सकते हैं भाई, आप भी ले लिया करिए कभी मेरा। सर जो लोग पास हुए हैं वो थर्ड सेम जनवरी है या फोर्थ सेम में आंसर प्लीज़, क्या बोल, थर्ड सेम जाएंगे या फोर्थ सेम में आंसर प्लीज़ सर जी। देखिए भाई, जो लोग पास हो गए हैं वो फोर्थ में जाएंगे, और फोर्थ में जाएंगे नहीं, फोर्थ में आ गए। हमने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब एक प्रशिक्षु थी, वो बात कर रही थी पीएनपी पे, तो उसमें भी यह कहा गया था, जब आपका प्रमोट नहीं हुआ था थर्ड सेमेस्टर, इसके पहले जो प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, जो प्रशिक्षु फ्रेश प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी दे लिए, जिनका रिजल्ट आने वाला है, वो प्रमोट हो गए। प्रमोट होने से पहले पीएनपी यही जता रही थी साथियों कि आपका प्रमोशन नहीं होगा। आज भी पीएनपी इसी पे अड़ी हुई है, लेकिन नोटिस बहुत जल्द आने वाला है आपके प्रमोशन का। आप लोग बिल्कुल बेहिचक फोर्थ सेम की तैयारी करें, फिर सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेम पर फोकस करें। जो प्रशिक्षु पास हो गए हैं, फोर्थ सेम प्लस यूपीटेट, फोर्थ सेम प्लस यूपीटेट प्लीज, नहीं तो फिर बाद में पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग ही जाएगी खेत। आगे आयुषी चौधरी जी, सर प्लीज़ सर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल होगा जल्दी, आपके शिक्षक भर्ती से पहले पहले, क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी जो एक तरह से पीएनपी है, तो उसमें बहुत तेजी ला दी है रिजल्ट में। आप खुद देखो रिजल्ट कितना जल्दी आया, आप खुद देखना फोर्थ सेम का रिजल्ट कितना जल्दी आएगा, आप खुद देखना। थर्ड सेम और फर्स्ट सेम का जो कापियाँ चेक हो गई है 10 तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इतना तेज़ी क्यों की जा रही हैं? आपके लिए ही किया जा रहा है भाई। अब इसमें बैक लग जा रहा है तो उसके लिए क्या करेगी पीएनपी? पीएनपी क्या कर सकती है भाई? आपकी बारी है, आप अगर अपने विश्वास रखते हो तो कॉपी निकलवाओ। हम कैसे कह सकते हैं कि आपने मेहनत किया है जब तक आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आता है? हम कैसे कर सकते हैं? हम, आप तो बोलोगे मुझसे ना, तो आपको अपनी बातें सिद्ध करने के लिए आपको पीएनपी जाना होगा, अपने जैसे प्रशिक्षुओं को कलेक्ट करना होगा, अपने साथ उन प्रशिक्षुओं को भी लीजिए जो प्रशिक्षु आपके सहपाठी हैं, जो पास हो गए हैं, उनसे भी विनम्र विनती करिए कि हमारे कॉलेज के आप हैं, हमारे साथ हैं, हमारे बैच के हैं, आप भी हमारा सहयोग करें, आप भी चलो मेरे साथ, हम आपका सहयोग करेंगे हर कदम पर।
क्योंकि डीएलएड 2019 सारा एक परिवार है, इस सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप आज आप उनके साथ दोगे तभी कल हो सकता है, भगवान न करे ऐसा, अगर फोर्थ सेम में किसी का बैक लग जाता है ना, अभी आप डाके नहीं हो भाई, अभी रिजल्ट आने वाला है, समझ रहे हो ना, फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका बैक लगा ना वो जाएगा 2023 में, याद रखना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कत परेशानियां हैं, अगर आप उनका सहयोग करोगे तभी आगे वो आपका सहयोग करेंगे, अन्यथा अगर टूट के रहोगे ना तो समझ लेना बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जोड़ कर रहोगे तो कोई नहीं हरा सकता हमें, हम हर कदम पे जीतेंगे। तो उनका सहयोग आज आप करिए, उनके साथ जाइए और आपके साथ वह खड़े रहेंगे हमेशा भाई। अनिल कुमार जी, सर बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करना चाहिए भाई। बैक प्रशिक्षु क्यों प्रमोट होंगे, या क्या बात कर देते हो, कभी कभी बात आप गजब कर देते हो। बैक लग गया है फिर भी प्रमोशन की मांग कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि स्कूटनी के फॉर्म आ जाए, पहले रिजल्ट दे लें, फिर उसके बाद हमारा मतलब कुछ भी बोल देते हो यार, जो मतलब बेतुके बात बोलते हो। तुम कम से कम उस पर कोई चीज़ें गुड़ागड़ित होनी चाहिए ना उस पर, तब तो उसकी बात मान्य होगी। आप ऐसी चीज़ बोलोगे जो कभी मतलब कि किसी भी दायरे से देखें उसको, किसी भी एंगल से देखें, वो सत्य है ही नहीं, तो उस पर कैसे अमल किया जा सकता है भाई। अगला शिल्पा चौधरी जी, बेटा सर मेरा 9 नंबर है, क्या किया जाता है बेटा, बैक लगा ना। फौजिया सौधरा जी, 28 अक्टूबर को कॉमन नंबर के लिए पीएनपी जाएंगे। पीएनपी जाना है 28 नंबर, तो कल ही है बेटा। कितने लोग का संगठन बना लिए आज रात तक, कितने लोग को बना लिया। कल हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम यही मांग करेंगे कि स्कूटनी के फॉर्म जल्द से जल्द आए, उस पर आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिएगा, देखते हैं कितना सपोर्ट करते हैं। पूजा यादव जी, यूपी टेट मान्य होगा सर, बेटा क्या दिक्कत है बताओ तो बताएं। सर मेरा इंग्लिश में बैक लगा है, नहीं मान्य होगा बेटा, इंग्लिश में बैक लगा है तो यूपी टेट कैसे मान्य हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में होगी, नहीं मान्य। इनिया जी, सर स्कूटनी का फॉर्म कब तक आएगा, बेटा बता तो दिया गया 10 दिसंबर, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर 10 दिसंबर नहीं कहा जा सकता, जब तक फोर्थ सेमेस्टर का बैक वाले प्रश्नों का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपके स्कूटनी के फॉर्म नहीं आएंगे, वेट करिए। इनिया जी, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डीएलएड करूं या छोड़ दें, क्योंकि फिर से बैक आ गया, मैथ में कुछ एडवाइस दीजिए सर जी, बैक लगने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे, नहीं बैक क्लियर कर लेना है बस हमें, बैक लगने से प्रॉब्लम से नहीं होंगे। 3 बार से ज़्यादा आप पेपर न दो, 3 बार दे दिए तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी भाई, डीएलएड का निरस्त हो सकता है आपका रिजल्ट। दीक्षा पाल जी, सर 2018 बैच वाले क्या करें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बहुत परेशान हूँ प्लीज़, क्या प्रॉब्लम बेटा। नेहा देवी जी, सर 2017 में सेम में 3 बार बैक लगा है, बैक लग चुके हैं, मौका क्या भाई क्या बोल रहे, नहीं समझ आ रहा, फिर से करना कमेंट। पूनम यादव जी, सर तो क्या करें, 2 बार बैक लग गया है बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, मेहनत कर लो, वीडियो देखती हूँ बहुत बट फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है, सर कुछ भी करके कॉमन नंबर, देखिए बेटा कॉमन नंबर तो बहुत मुश्किल होगा बेटा, क्योंकि कॉमन नंबर के लिए हमें कम से कम 10,000 20,000 कम से कम 5,000 6,000 प्रशिक्षुओं की भीड़ चाहिए। कल हम बताते हैं, एक हमने वीडियो बनाएंगे और उसमें हम स्कूटनी की मांग करेंगे, स्कूटनी की मांग जैसे किया जाएगा उसके साथ आप जाओगे कॉमन नंबर की भी मांग करोगे, हो सकता है कुछ सुन ली जाए, वैसे कम उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है, ठीक है भाई, लेकिन कुछ भी हो सकता है। समय समय पर जगह जगह पर मतलब कि पल मतलब कदम कदम पर जब पानी बदलता है भारत में, पानी और भोजन बदलता है, बातें बदलती हैं, आपको पता है हर राज्य की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है माहौल, है ना, वहाँ की बातें समझ में नहीं आती, तमिल तेलुगु कन्नड़, है ना, तो ऐसे हैं हमारे प्रशिक्षु भी, अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। अगर देखना नीतू जायसवाल जी, सर आप कहीं से पता कीजिए फोर्थ सेम का पेपर कब तक होगा, भैया पता तो नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि अभी जब तक नोटिस नहीं आती तब तक कैसे पता कर लें, हम जबरदस्ती नहीं, लेकिन अपने अनुभव के अनुसार हम आपको बता सकते हैं, आप फोर्थ सेम की तैयारी करें, हो सकता है आपका 10 दिसंबर के बाद ही कुछ नोटिस आए, 10 दिसंबर के बाद आएगा नोटिस, इसके लिए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब होगा भाई, उसके पहले भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि स्कूटनी के फॉर्म भरने के बाद स्कूटनी का रिजल्ट, इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का पेपर, मतलब कि प्रशिक्षु आपके लिए पीएनपी बिल्कुल उतावला है, इतना समझ लीजिए, बहुत ही जल्द काम करेगा, जल्दबाजी ना करें, आपको शिक्षक भर्ती में वो बैठाना चाहता है, घबराए ना, जो भी कर रही है उसको करने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं उससे भी, और उसके लिए हमको सिर्फ एकजुट होना जरूरी है, एकजुटता ताकत होना चाहिए हमारे पास, एक तरह से संगठन। ज्योति राजपूत जी, बेटा बता दिया गया आपका, बस इतने प्रश्न थे। एक प्रीति राणा जी हैं सर, इनका बहुत ही अभी अभी तुरंत आया है, 1 घंटे पहले इनका कमेंट आया था। प्रीति राणा जी, सर अगर कॉपी का लिखने का तरीका गलत है तो बार बार मतलब कि हर सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने, इस पर हम अमल करते हैं साथी, अगर आपका कॉपी लिखने का तरीका गलत है तो हर सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए भाई, क्योंकि आप तो एक ही प्रशिक्षु हो, हर कॉपी तो आप ही लिखे हो, हर कॉपी में पास हो रहे हो, एक कॉपी में कैसे फेल कर दिया गया भाई, मतलब कि पीएनपी की भी कुछ बदमाशियां हैं यहाँ पर, और बदमाशियां क्या हैं, कहाँ पे रॉन्ग हैं, आपको आपके पास मौका मिलेगा स्कूटनी के जरिए, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट, मतलब यहाँ पर बता देते हैं आपको। दोस्तों स्कूटनी कब तक आएगा, स्कूटनी देरी लगेगा भाई, जब तक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक स्कूटी नहीं आएगी, आज के नोटिस में पीएनपी ने ये बोला था भाई।
फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, फोर्थ सेम के पेपर रिजल्ट कब आएंगे? फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के आने वाले 10 से 15 दिन में आ जाएंगे और फोर्थ सेम का दोस्तों 10 दिसंबर तक आएगा। यह प्रतिबद्धता जताई गई है पीएनपी द्वारा। आगे, स्कूटनी में कितने % लोग पास होते हैं? दोस्तों स्कूटनी के फॉर्म हम तो सलाह देंगे यही कि आप दौड़ा भागी बहुत ज़्यादा होता है, यह नहीं बोलेंगे मत डालो भाई, क्योंकि हम क्यों आपका दिल तोड़ें। आप डाल सकते हो, आप अपने ऊपर हो, आप अपने ऊपर मतलब कि आप स्वतंत्र हो, कुछ भी करो, लेकिन हम यही कहेंगे भाई इसमें स्कूटनी में मात्र 6 से 7% के प्रशिक्षु पास होते हैं। उसमें बहुत कम चांस होता है कि आपके नंबर बढ़ाए जाए, सिर्फ वही नंबर काउंट होते हैं। मान लो कभी गलती से जो अध्यापक हैं, जो प्राचार्य हैं, अगर गलती से आपकी कॉपियाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, नंबर इधर उधर हो जाते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे, तो वह बढ़ाया जाता है। अधिकतर यही होता है। अधिकतर हम कहते हैं अधिकतर 7 से 6% ही रिजल्ट मिलता है हमको। स्कूटनी में नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या फिर काउंटिंग होती है? भाई काउंटिंग ही होता है, अधिकतर यही देखा गया है। बैक प्रशिक्षु थर्ड देंगे या फोर्थ देंगे? दोस्तों आप बैक प्रशिक्षु हैं तो बैक के साथ फोर्थ सेम की तैयारी करें, हम बार बार यही कह रहे हैं। 98